Bismillahirrahmanirrahim. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज से मुराद क्या है। सपोज करें कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया। उसको इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, वो वी नॉट है और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है अल्फा है। पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और वो पॉइंट ए तक गया, तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू ए, दिस हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेंज। इसी की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द पॉइंट ए। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक का जितना भी डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, where the projectile strikes the horizontal plane through O। A पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बिल्कुल पैरेलल है, उसी लेवल पे है। तो O से A तक का जितना डिस्टेंस होगा, ये उसकी हॉरिजेंटल रेंज या सिंपल रेंज कहलाएगी। आपको पता है कि डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फार्मूला यूज करते हैं S इक्वल्स टू वी टी। वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है ये डिस्टेंस के बराबर होता है। यही बेसिक फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। जो हॉरिजेंटल रेंज है, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। अगर आप इसको इस बेसिक फार्मूले से कंपेयर करें, एस इक्वल्स टू वी टी, तो बेसिकली हमने यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। वेलोसिटी चूंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा और टाइम और टी की जगह पे ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। वी नो दैट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वी नॉट, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वी नॉट cos of alpha, where alpha is the angle of projection, and time of flight हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इक्वल है टू वी नॉट साइन ऑफ एल्फा ओवर जी। दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन 1, रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो है वी नॉट cos of alpha multiply by time of flight 2 v naught sine of alpha over g, which can be written as v naught square 2 sine of alpha cos of alpha over g। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है हमारे पास, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। तो वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर जी। So range is
वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट हो गई। इस रेंज में वी नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और जी ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ दो केसेस हैं। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम कब होगी और रेंज मिनिमम कब होगी। तो पहला केस है मैक्सिमम रेंज। Range will be maximum if sin 2 अल्फा is maximum। ज़रा इस रेंज को देखें तो इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दे दी, अब वो कांस्टेंट है। साइन जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये भी कांस्टेंट है। तो रेंज सिर्फ और सिर्फ साइन 2 अल्फा पे डिपेंड करती है। अगर साइन 2 अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज मैक्सिमम है, अगर साइन 2 अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी तो रेंज मिनिमम होगी। साइन 2 अल्फा की जो मैक्सिमम रेंज है वो है दैट इज साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। साइन 2 अल्फा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है। 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है π/2, 90 का एंगल है। और यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये π/4 के बराबर है। अगर प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो, π/4 हो, तब रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। अब इसको फार्मूले में पुट कर दें तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज है हमारे पास वो कितनी कैलकुलेट होगी। रेंज मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की जगह पे हमने 1 लिखा है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी। सो रेंज मैक्सिमम आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। मैक्सिमम रेंज की ये वैल्यू कैलकुलेट हुई और ये रेंज मैक्सिमम तब होगी अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री के बराबर हो। अब हम देखते हैं कि रेंज मिनिमम कब होगी। नेक्स्ट केस, range minimum. Range will be minimum if sin 2 alpha is minimum। और साइन 2 अल्फा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू साइन 2 अल्फा की वो 0 के बराबर होगी। साइन 2 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में बात कर रहा हूँ। साइन 2 अल्फा मिनिमम है 0 के बराबर। 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 का मतलब है 0 और अल्फा इक्वल्स टू 0। जिस वक्त अल्फा 0 के बराबर हो, हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल हो, तब रेंज जो है वो मिनिमम होगी। और रेंज मिनिमम होगी कितनी, वैल्यूज पुट करते हैं। रेंज मिनिमम इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई जी विच इज इक्वल्स टू 0। सो रेंज मिनिमम
इक्वल्स टू 0 और रेंज मिनिमम तब होगी जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल आप उसको प्रोजेक्ट करें।